साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत फिर से जेल जाने वाले हैं, इसका ऐलान भी हो गया है, घोषणा भी हो गई है, काल कोठरी भी तय हो गई। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री ने इसका ऐलान किया है और खुद संजय राउत ने भी इसे मान लिया है। जिसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई में बवाल मच गया, हंगामा मच गया, रातों रात नया बखेड़ा खड़ा हो गया क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई। तो कैसे क्या हो गया ऐलान, सरकार की तरफ से क्या कहा गया, कैसे संजय राउत ने भी मान लिया कि अब जेल के अलावा उनके लिए दूसरा घर नहीं है, जेल में ही आगे का जीवन गुजरेगा। सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में संजय राउत के इन मुश्किल हालातों पर अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के लिए फिर से काले दिन आने वाले हैं, काल कोठरी वाले दिन आने वाले हैं क्योंकि फिर से जेल तैयार हो रही है। संजय राउत को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। जी हाँ, यही बात मुंबई में हो रही थी कई दिनों से और इस बार इस बात का ऐलान कर दिया है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने। साफ साफ कह दिया है कि संजय राउत की जगह जेल है, राउत फिर से जेल जाएंगे। जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है और संजय राउत का भी तीखा बयान उसके बाद आ गया, मान लिया कि हाँ जेल जाने को तैयार हूँ। असल में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा का विवाद चल रहा है और सीमा विवाद में खासा बवाल भी हो रहा है। कर्नाटक में महाराष्ट्र के ड्राइवर्स के साथ बदसलूकी की खबरें आ रही हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भी कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र लिखने की बात कही जा रही है। अब इस बीच हुआ ये कि संजय राउत ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर हमला बोल दिया। संजय राउत ने साफ साफ कहा कि ऐसी नामर्द और कमजोर सरकार उन्होंने कभी नहीं देखी जो कि मराठियों का अपमान एक बार नहीं बल्कि बार बार सह रही है और दिल्ली से परमिशन लिए बगैर एक कदम भी आगे चलना नहीं चाहती है। अब संजय राउत के इसी बयान के बाद ज्यादा उबाल आ गया, बवाल और ज्यादा बढ़ गया। महाराष्ट्र के मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया, बड़ा ऐलान कर दिया कि राउत जेल जाएंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने संजय राउत पर बड़ा हमला किया और साफ साफ कहा कि करीब 3.5 महीने से ज्यादा संजय राउत जेल में आराम करके आए हैं और लगता है कि संजय राउत को और ज्यादा आराम की जरूरत है। जी हाँ, यही बात कही महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने और राउत को कह दिया कि फिर से जेल जाकर आराम करने की जरूरत है। आगे देखिए, शंभूराज देसाई ने कहा कि वो फिर से जेल जाने के हालात पैदा खुद ही कर रहे हैं और खुद ही फिर से जेल जाना चाहते हैं और अगर ऐसा है तो संजय राउत तैयार रहे फिर से आराम करने के लिए, जेल जाने के लिए। यानी कि एक तरह से मंत्री ने साफ ऐलान किया, साफ बात कह दी और संजय राउत जेल जाएंगे, जेल जाने की तैयारी हो रही है। इसके बाद संजय राउत भी सामने आए, मामला आगे क्या हुआ, संजय राउत ने क्या कहा वो भी देखिए। संजय राउत ने कहा कि मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि वो फिर जेल जाएंगे तो इसे क्या साफ साफ धमकी माना जाए या फिर कुछ और। संजय राउत ने कहा कि वो फिर से जेल जाने के लिए तैयार हैं लेकिन वो विरोध करते रहेंगे, विरोध में बोलते रहेंगे और साफ साफ कह दिया कि जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार में उनके मंत्री में हिम्मत है तो वो जेल डाल दें, वो डरने वाले नहीं है। जिसके बाद हालात और ज्यादा इंटेंस हो गए, रातों रात मुंबई में बवाल मच गया, महाराष्ट्र की सियासत में नया उबाल आ गया। कंडीशन ये हो गई कि संजय राउत के घर के बाहर भी हलचल बढ़ गई, आशंका संजय राउत की गिरफ्तारी की जताई जाने लगी क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसी अन्य मामले में भले ही संजय राउत की गिरफ्तारी हो या ना हो लेकिन हाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद में भड़काऊ बयान देने के मामले में संजय राउत पर एक्शन की तैयारी है। केस अगर दर्ज किया जाता है और अगर जैसा कि मंत्री ने कहा है वैसा ही एक्शन होता है, संजय राउत पर कार्रवाई होती है तो फिर तो बवाल हो सकता है, संजय राउत पर नया केस दर्ज हो सकता है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी तक हो सकती है। इसीलिए तो महाराष्ट्र में मुंबई में रातों रात नया बखेड़ा खड़ा हो गया है और संजय राउत के घर के आसपास खासा हलचल मच गई है। जिसके बाद मुंबई की सियासत जबरदस्त तरीके से उबली हुई है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या संजय राउत वाकई फिर से जेल चले जाएंगे? क्या है मंत्री के ऐलान के मायने और क्या तय माना जाए कि इस मामले में जेल जाना ही अब रास्ता बचा है या फिर कोई और ट्विस्ट भी है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो संजय राउत के बयान अक्सर उनके खुद के, उनकी पार्टी के, उनके अपने लोगों के लिए मुश्किल बनते रहे हैं और इस बार तो आग न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई से निकलकर पुणे, महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक तक पहुंच गई है। अब पहले आपको पूरा मामला बताते हैं और फिर संजय राउत का कनेक्शन और राउत पर क्यों भड़काने का आरोप लग रहा है, क्यों वो जेल जाएंगे वो भी बताएंगे।
तो असल में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक बार फिर से सीमा विवाद का मामला भड़क गया है। दोनों राज्यों के बीच कुछ इलाकों को लेकर विवाद पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा बिगड़ गया, गंभीर हो गया। आरोप है कि महाराष्ट्र के कुछ ट्रकों पर कर्नाटक के बेलगाम में पत्थर मारे गए, महाराष्ट्र के ट्रकों पर कर्नाटक के बेलगाम में तोड़फोड़ हुई, और यही नहीं है, महाराष्ट्र के इन ट्रक ड्राइवर्स के साथ मारपीट की भी खबर है। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं और ये भी आरोप है जिसके बाद मामला बिगड़ गया। जी हाँ, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भी बवाल हो गया और खबर है कि इसके बाद कर्नाटक की बसों में जय महाराष्ट्र लिख दिया गया और पुणे में ऐसा कुछ करने का दावा किया गया। और ये दावा किया है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने, और साथ ही साथ ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि आगे और ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा। यानी कि मामला पूरी तरह से भड़क गया है, विवाद बढ़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र कुछ मराठी भाषी कर्नाटक के इलाकों को अपना मानता है और महाराष्ट्र में मिलाने की मांग करता रहा है। तो कर्नाटक भी कुछ ऐसा ही चाहता है, यानी कि कुछ कन्नड़ भाषी महाराष्ट्र के इलाकों को अपना मानता है और कर्नाटक उन्हें अपने में मिलाने की बात कहता है। अब हालांकि दोनों राज्यों की तरफ से मांग लंबे समय से होती रही है, लेकिन अब इस बार मामला बवाल इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि संजय राउत बीच में आ गए। जी हाँ, विवाद की जड़, विवाद की असली वजह संजय राउत को ही बताया जा रहा है। असल में कुछ दिन पहले बेलगाम की कोर्ट में संजय राउत की पेशी थी और ये पेशी 2018 के उस मामले को लेकर थी जिसमें संजय राउत पर सीमा विवाद को लेकर ऐसा ही कुछ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा था। और यहाँ पर मामला फिर से उठ गया क्योंकि 2018 वाले उस मामले में संजय राउत की पेशी हुई तो राउत ने बहुत कुछ कह दिया और आरोप है कि इसके बाद ये मामला एक बार फिर से जिंदा हो गया, एक बार फिर से मामला भड़क गया। अब ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके बाद बुधवार यानी कि 7 दिसंबर की सुबह सुबह संजय राउत ने बहुत कुछ और कह दिया जिसने मामले को और ज्यादा बिगाड़ दिया, भड़का दिया। जी हाँ, सुबह सुबह संजय राउत ने कह दिया कि महाराष्ट्र इतना ज्यादा शर्मिंदा कभी नहीं हुआ, जबकि महाराष्ट्र के लोगों की खुलेआम बेइज्जती हो रही है और महाराष्ट्र शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन सीएम शिंदे कुछ कर नहीं रहे, उन्हें दिख नहीं रहा है। और यही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा कि दिल्ली के इशारे पर महाराष्ट्र को बर्बाद किया जा रहा है, महाराष्ट्र को खत्म किया जा रहा है और ये सब कुछ होने नहीं दिया जाएगा। सभी मराठी एक हो जाएं और सभी एक होकर आगे आए और धावा बोल दें। यहाँ सुबह सुबह संजय राउत ने ये सब कुछ कह दिया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और दिल्ली में बीजेपी की सरकार पर भी आरोप लगा दिया, जिसके बाद तो मामला और ज्यादा भड़क गया। जी हाँ, खबर है कि फिर से सीमा विवाद में दोनों राज्यों के बीच हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। एक दूसरे राज्यों में जा रहे ट्रक और बस वालों पर आगे भी हमले हो सकते हैं, आगे भी मुश्किलें आ सकती है और इन सब के बीच संजय राउत भड़काऊ बयान दे रहे हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं संजय राउत के ऊपर कि इन भड़काऊ बयानों से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। अब इस मामले को समझिए। अब संजय राउत भले ही चाहते हैं कि इस भड़कते हुए मुद्दे से सियासी रोटियां सेकी जाएं, सियासी फायदा लिया जाए, लेकिन हालात ये हैं कि इसी मुद्दे पर दो तरफा खुद उनकी समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही राज्यों ने संजय राउत के बयान का संज्ञान ले लिया है। दोनों राज्यों की तरफ से जल्दी संजय राउत पर यहाँ केस भी दर्ज हो सकता है। जी हाँ, संजय राउत पर न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि कर्नाटक में भी भड़काऊ बयान देने का एक और केस दर्ज हो सकता है, मामला लग सकता है। और उससे होगा ये कि एक ही समय में संजय राउत को दो जगह की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें दो जगह जेल जाना पड़ सकता है। बारी बारी से दोनों राज्यों की पुलिस रिमांड उन्हें ले सकती है, जो कि राउत के लिए मुश्किल नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि ये ठीक है कि दोनों राज्यों के बीच सीमा का विवाद भी है और जो कि लंबे समय से, लेकिन ये मुद्दा बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, ना कि लोगों को भड़काकर और विरोध और बवाल करके। और इसीलिए तो यहाँ पर खुद संजय राउत फंसते हुए दिख रहे हैं, हालात उनके लिए खुद बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? संजय राउत ने खुद के लिए क्या गड्ढा खोद दिया, क्या खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, या फिर संजय राउत ने अपनी सियासत के लिहाज से बिल्कुल सटीक कदम उठाया है? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।